सनसनीखेज मामला है। ना सिर्फ पॉलिटिक्स का अगर देखा जाए, राजनीति से जुड़े हुए रहे बाबा सिद्दीकी, बल्कि बॉलीवुड यानी कि फिल्मी हस्तियों के साथ भी उनकी खासी पैठ थी। बिजनेस में साथ ही साथ जो बिल्डर्स थे मुंबई के, उसमें भी उनकी काफ़ी पैठ थी। तो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कहें तो कहीं ना कहीं मुंबई का जो पूरा एक पूरा दर्जा है, ए लिस्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, वो सकते में। बांद्रा में बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, शूटर कैसे भागे, इन सवालों के जवाब हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट दे रही है। बांद्रा का ये वही इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, ये मैं आपको समझाता हूं। मेरे सामने जो ये गली है, इस गली के अंदर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। शनिवार करीब 9 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी उसी दफ्तर से निकलकर इस तरफ को आ रहे थे और उसी वक्त यहाँ पर एक नवरात्रि की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही थी, जिसमें पटाखे भी चल रहे थे और काफ़ी शोर भी हो रहा था। बाबा सिद्दीकी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी वो पहले से पार्क हुई थी, यानी कि गाड़ी उन्होंने यहाँ पार्क कर रखी थी। लेकिन इसी गाड़ी के आसपास जो 4 शूटर थे वो यहाँ पर करीब आधा घंटे पहले से घात लगाकर खड़े हुए थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी यहाँ पर पहुँचे, जो शूटर थे उन्होंने यहाँ पर कोई स्प्रे चलाया जिससे कि धुआं सा हुआ और लोगों को लगा कि जो पटाखे चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा किया है। इसी बीच शोर के बीच, पटाखों के शोर के बीच, जो चारों शूटर हैं उन्होंने बाबा सिद्दीकी के सीने और पेट में 3 से 4 गोलियां मारी। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर गोलियों के निशान भी हैं। ये देखिए, ये निशान पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 जो खाली कारतूस हैं ये नीचे गिरे और इसके अलावा आप देखिए चौथा जो बुलेट का मार्क है वो पुलिस ने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो 4 बुलेट के मार्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और आसपास पुलिस ने ये एक पट्टी लगाई हुई है। बाबा सिद्दीकी को जब गोलियाँ मारी जा रही थीं तब यहाँ पर पटाखे चल रहे थे, लोगों को समझ नहीं आया क्या हुआ है। लेकिन इसी बीच जब बाबा सिद्दीकी यहाँ नीचे गिरे, उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर शोभा यात्रा में चल रही थी उसको समझ में आया कि यहाँ पर किसी ने किसी पर हमला कर दिया है और शूटर इसी बीच यहाँ से आगे निकलते हैं और लोग उन शूटरों के पीछे भागते हैं। आगे कुछ ही दूरी पर जाकर, सामने यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर जाकर एक पुलिस का नाका है। उस नाके पर पुलिसकर्मी पहले से खड़े हुए थे। शूटरों के पीछे भीड़ आ रही थी और पुलिस को लगा कि कोई शख्स है जिसने किसी की चेन खींच ली है और उसके पीछे जो पब्लिक है वो भाग रही है। तो एक शूटर धर्मराज को आगे नाके पर पकड़ लिया गया। दूसरा शूटर जो गुरमेल था, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, वो नाके से आगे निकलकर आगे एक पार्क है, उस पार्क में छिप गया, वहाँ पर उसे पकड़ लिया गया। लेकिन शिवा और जो चौथा शूटर जिशान है वो भागने में कामयाब रहे और फिलहाल वो गायब हैं। तो इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जब ये फायरिंग हुई उस वक्त रात में करीब 9:15 हुए थे और उसी दौरान बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सभी गोलियां एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी कि बहुत नज़दीक से बाबा सिद्दीकी को मारी गई। 3 से 4 गोलियां उनके सीने और पेट में लगीं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन एक बात साफ है कि शूटर काफ़ी पहले से इस इलाके की रेकी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी आखिर कब आते हैं, कब जाते हैं, उनका टाइमिंग क्या है। और शूटर यहाँ पर पहले से ही आकर खड़े हुए थे और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी। मुंबई के बांद्रा से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।